हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीवी का समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। यानी सब कुल मिला के इसमें सब इंजीनियर की भर्तियां सबसे ज़्यादा हैं। बाकी मानचित्रकार समयपाल की कुछ भर्तियां हैं जिसमें ITI क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है इसमें है 1/8 यानी 1 अगस्त 2022 से, और अंतिम तिथि 16 अगस्त तक है, और संशोधित करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। परीक्षा का दिनांक जो है 24 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगी। तो इसमें बता दें कि परीक्षा शुल्क जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग के लिए 250 रुपये, और बैकलॉग वालों के लिए निःशुल्क है। 60 रुपये पोर्टल चार्ज होगा। इसके अतिरिक्त सिटीजन यूजली स्वयं अपने से भरते हैं तो 20 रुपये अतिरिक्त देय होगा, यानी कि 80 रुपये। 500 है यानी 580 रुपये लगेगा। और इसमें परीक्षा की जो टाइमिंग है देख सकते हैं कि प्रथम पाली 7 बजे से 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। परीक्षा लगभग 3 घंटे का समय रहेगा इसमें, 9 से 12। इसी तरह दोपहर वाली शिफ्ट में 12 से 12:30 से 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग समय रहेगा, और परीक्षा का समय होगा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड अनिवार्य है। पहले ही पॉइंट लिखा हुआ है उसमें बायोमेट्रिक होगा। अगर आधार कार्ड नहीं बना होगा तो बायोमेट्रिक नहीं कर पाएंगे। 5वां पॉइंट जो है कोई इम्पोर्टेंट नहीं, 6वां भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 11वां पॉइंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी कि इसमें एक तरफ तो लिखा है कि अदर स्टेट के व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जबकि 11वें पॉइंट में लिखा है कि जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर आप गलत तथ्य भर के रोजगार पंजीयन करा लेंगे तो DB में दिक्कत होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब आपका कार्य ये चेक करेंगे और आपका निवास प्रमाण पत्र चेक होगा तो उसमें ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो यहाँ आपके लिए मुसीबत हो सकती है। बहुत लोग तो गलत इन्फॉर्मेशन डाल के फॉर्म तो भर देते हैं, फिर बाद में उनके लिए दिक्कत है। तो आप अपने हिसाब से, रिस्क के हिसाब से फॉर्म भरिए। 12वां पॉइंट बैगा सहारिया और भारी जनजाति के लिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। फिर आते हैं अपन ये PB की जो एक्ट आया है उसके संबंध में है, और ये तृतीय श्रेणी की परीक्षा है। और इसका जो सिलेबस आप देख सकते हैं इसमें: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, समान तार्किक योग्यता, समान विज्ञान, समान कंप्यूटर ज्ञान, पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट है संबंधित विषय, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ITI। जो जिस ब्रांच से फॉर्म भरेगा वो पेपर देगा। तो डिटेल सिलेबस के लिए मैंने इस चैनल पे पहले वीडियो बना दी है, तो आप नीचे जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं इसको। और ये जो लिखा हुआ है इसमें पॉइंट 9 का अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 के साथ ही संबंधित अभियांत्रिकी विषय में 3 वर्षीय पत्रोक्ति डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या उच्च अर्हता। उच्च अर्हता के बाद कोष्टक में लिखा है विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ। तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि मतलब डिप्लोमा वाले भरेंगे या उच्च अर्हता वाले भर सकते हैं। तो इसमें अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है देखने पर कि मतलब डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं या उच्च अर्हता विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ हैं। तो इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिर आगे देखते हैं इसमें UR के लिए जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष है, जो 1 जनवरी से देखी जाएगी। और जिनको रिजर्वेशन है उनके लिए 45 वर्ष तक। फिर आगे आप देख सकते हैं इसमें, अब देखते हैं कि
सीटें कितनी हैं, हाँ आरक्षण का इसमें जो इन्होंने लिखा है आरक्षण तालिका, अनुसूचित जनजाति यानी ST 20%, SC 16%, OBC 27% और EWS 10% है। तो EWS में तो सारा आरक्षण जो होगा ये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही होगा। अदर स्टेट का अगर कोई भरता है फॉर्म रोजगार पंजीयन वाली शर्त के साथ तो वो UR में आएगा, मतलब अनरिजर्व में आएगा। और ये दिव्यांगजनों के लिए 1.5% मिला के 6% आरक्षण है। संविदा कर्मों में कम से कम 20% आरक्षित रखी गई हैं इस बार सीटें। 5 वर्ष तक अगर आपने संविदा में नौकरी की है तभी इसको भर सकते हैं। सीटों की जानकारी इसमें देखते हैं कहाँ पे है। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ मध्य प्रदेश में जो PB की भर्ती निकली उसमें सीटें ये सभी का है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, समयपाल, मानचित्रकार जितने हैं उनमें सभी की मिला के यहाँ पे लिखा गया है। तो अनारक्षित वाले जो हैं 617 सीट है। EWS 10% आरक्षण है, 2198 यानी 2200 भी मान लें तो 2200 का अगर 10% देखते हैं तो 220 होती है। फिर भी इन्होंने आरक्षण से ज़्यादा सीटें दे रखी हैं EWS कोटे में। और इस तरह अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अदर पिछड़ा वर्ग में 595 सीटें हैं। संविदा में भी 111 में देखा जाए तो 39 UR की हैं, 10 इसमें तो ठीक दे रखा है कि EWS का 111 में 10 ये 11 कर सकते थे, पर इसमें ऊपर वाले में 223 मतलब आरक्षण से ज़्यादा सीटें दे रखी हैं इसमें। दूसरा है बैकलॉग भर्ती जिसमें अनारक्षित वाले नहीं भर सकते फॉर्म। तो इसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लिए 112 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 79 यानी 79 और अनुसूचित जाति के लिए 57, लगभग 250 सीटें हैं बैकलॉग वालों के लिए। तो ये तो उनके लिए गोल्डन चांस हो गया एक तरह से। तो OBC की अगर देखा जाए तो 595 ये 29 और 79 लगभग 650 सीटें, 600 या 650 सीटें, 650 700 के आसपास सीटें हैं। अब आगे तो डिपार्टमेंट वाइज कहाँ कितनी सीटें हैं ये कुल मिला के आप देख सकते हैं। 87 पोस्ट कोड है इसमें, 31 डिपार्टमेंट 87 पोस्ट कोड में रहेगा। तो कुल महायोग आप देख सकते हैं UR में सब मिला के मतलब नियमित और संविदा मिला के 656, EWS की 233 और ये अनुसूचित जाति जनजाति और ये देखिए 703 है OBC का, मतलब कि UR से भी ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें OBC में 703। अब ये है देख सकते हैं आप यहाँ पे भर्ती का पदों का वर्गवार विवरण है जो ये है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल में है जो इसमें कुल मिला के 14 पद हैं। 14 में 8 ओपन है, 2 महिला के लिए हैं, बाकी OBC के लिए 2 हैं। इसमें टोटल 14 पद हैं। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष डिप्लोमा। तो अब इसमें ये डाउट है कि इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले भर सकते हैं या फिर BTech वाले भर सकते हैं। तो चूँकि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है तो न्यूनतम तो आपके पास 3 वर्ष डिप्लोमा होना ही चाहिए। क्योंकि न्यूनतम और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अनिवार्य लिखा होता तो हो सकता है कि डिप्लोमा ही बस अनिवार्य होता है, यानी डिप्लोमा कंपलसरी होता है। क्योंकि न्यूनतम है तो हायर सेकेंडरी वाले भर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप कंसर्न मतलब PB में कॉल करके मेल करके आप पता कर सकते हैं इसको। फिर है ये मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन भोपाल, इसमें सिर्फ एक पद है और ये पद मिला है SC वाले को। इसमें चूँकि इसमें अब UR की कोई सीट नहीं है, पर इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर की उपाधि का दिया हुआ है। और ये पोस्ट कोड 3 में तो पूरी जो भर्ती है या पूरी जो सीट है 20% निगम संविदा के कर्मियों हेतु आरक्षित है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मतलब सामान्य वर्ग का कोई भर सकता है, जो पहले से जॉब में है उनके लिए है ये।
उपयंत्री है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग, इसमें 3 पद है ओपन में, महिला में 2 हैं, टोटल 5। और आप EWS में 1, महिला में 1, इसी तरह SC में 1, ST में है 1 और OBC में 3, 2, कुल मिला के 15 पोस्ट हैं इसमें। और यह है आपका मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल प्रधान कार्यालय, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, भोपाल। इसमें UR की 10 सीटें हैं, महिला की 5, 15, टोटल 85 सीटें हैं। OBC की सबसे ज़्यादा हैं 21। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। 20% आरक्षण किए जाने कोई प्रावधान है, मतलब इसमें संविदा वालों के लिए कोई भर्ती नहीं है, ये उपयंत्री विद्युत वालों के लिए है। तो इस तरह आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कि कितनी सीटें हैं, आप कहाँ से भर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में। तो इसमें ज़्यादातर सीटें जो हैं सिविल के लिए लगभग सीटें ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए कम है अपेक्षाकृत। बाकी हैं तो काफ़ी, मतलब इलेक्ट्रिकल में भी करीब 400 के करीब टोटल पोस्ट हैं। अब चलते हैं अंतिम में। लगभग 91 पेजों का ये नोटिफिकेशन है और मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर सुनवाई चालू है। 1 तारीख से नियमित सुनवाई का लिखा मतलब आदेश हुआ है, पर कोर्ट का कोई भरोसा नहीं है। नियमित सुनवाई मार्च अप्रैल में भी नियमित सुनवाई होनी थी, उसके बाद से भी टालते जा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल को उपस्थित होना है, 3 बार से अनुपस्थित है वो भी। अब कोर्ट और सरकार दोनों मामले को लंबा खींच रहे हैं। तो ये है आवेदन भरने का तरीका जो है, अब ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में दिशा निर्देश है। आवेदक शरीर के स्थायी चिन्ह तर परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो पहचान पत्र का विवरण क्रमांकन अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। आधार कार्ड ज़रूरी है, बायोमेट्रिक डाटा लगेगा इसमें। MP ऑनलाइन की वेबसाइट के माध्यम से भरा जा सकता है ये। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा, नेट बैंकिंग के JPG फॉर्मेट में और भुगतान संबंधित, इंटरनेट बैंकिंग संबंधित संशोधन करने की, तो इसमें भी कुछ खास जानकारी नहीं है। 1 से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश हैं। ये हेल्प डेस्क है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो MP ऑनलाइन का हेल्प डेस्क है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। 0755672020 में संपर्क कर सकते हैं। हालांकि कॉल उठाते हैं पर कभी कभी नहीं भी उठाते हैं, सरकारी नौकरी, कोई जवाबदेही भी नहीं। उठा लिया तो अच्छा, नहीं उठाया तो नहीं उठाया। सारी भारी जनजातियों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है, तो इनका डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। तो पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा किसी भी दशा में। अगर आपको कोई शिकायत समस्या है तो ये टोल फ्री नंबर है और email ID है कंप्लेन करने के लिए। और ये इम्पोर्टेंट तिथि दी हुई है कब से फॉर्म भरना है, पेपर। ये शुल्क है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं, टोटल 13 हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा। ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं। सिलेबस 7 नॉन टेक्निकल, 1 टेक्निकल, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। 100 नॉन टेक्निकल के, 100 टेक्निकल के रहेंगे। और ये एक प्रारूप है, इस प्रारूप में ही इसका प्रिंट निकाल के इसमें फ़ोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करें, फिर इसको अपलोड करना पड़ेगा। ये प्रॉपर फॉर्मेट में भरने में काफ़ी दिक्कत होती है, पर इसको ध्यान से भरिए आप। अच्छा होगा बाहर ही भरा लें, मतलब MP ऑनलाइन वालों से, क्योंकि स्वयं से भरेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा इसमें।
हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज़ है, 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है इसमें। हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। घोषणा पत्र भरना होगा। तो ये रहा टोटल मध्य प्रदेश MPPEB का। और कोई जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।